हेलो एवरीवन। अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा, उसके डिफिनीशंस को हमने देखा था। लास्ट क्लास को एक बार देख लीजिए। ऑर्डर और डिग्री की बात की थी हमने, फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फ़र्क है ये देखा था हमने। फिर शुरुआत में हमने डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जाना था। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें थे जिसको हमने देखा था, और अब हम आगे बढ़ेंगे। कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, इनका कैसे फॉर्मेशन होता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं जरा, कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस लेक्चर इज आवर लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे किसी एक्स और वाई के रिलेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल आपके लिए लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनाना है, यानी कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द गिवन रिलेशन हम पैराबोला का उठा लेते हैं, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो यहाँ से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है और हमारे पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब ये तो इक्वेशन है एक कर्व का, लेकिन अब इस कर्व में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम y को ही मान रहे हैं डिपेंडेंट। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे ये जो है ये हमारा क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जैसे जैसे ये चेंज होता जाएगा वैसा वैसा कर्व का इक्वेशन बदलता जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे पैरामीटर या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के रूप में काम कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का मतलब क्या है कि इस ए को एलिमिनेट करेंगे यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले सिंस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, then we get, हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 2y dy by dx इज इक्वल टू 4 इंटू ए। ठीक, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। दो इक्वेशन है हमारे पास, एक यहाँ पर और एक दूसरा नंबर यहाँ पर। और इन दोनों इक्वेशन के यूज से हमें ये बताना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि ए को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से। क्या कर सकते हैं, अगर हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि ए की वैल्यू बेशक पुट कर दे, बात वही रहेगा। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, देन वी गेट क्या प्राप्त होने वाला है हमें, 2y dy by dx अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाई 4ax। 4a से 4a कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा, और y से वाई स्क्वायर का एक पार्ट कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे लिए, 2x dy by dx इज इक्वल टू y। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल। देखिए यहाँ पे ए पैरामीटर गायब हो चुका है, तो ये हमारा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की खासियत क्या है कि इसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास ऑर्डर है हमारा 1 और डिग्री है हमारा ऑल्सो 1। और ऑर्डर पे जरा हम ध्यान से देखेंगे, ऑर्डर का मतलब कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, जैसे यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था तो यहाँ पे ऑर्डर भी एक ही रहेगा। अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते तो ऑर्डर हमारा 2 हो जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान देना है। नाउ हम अब अगले प्रॉब्लम में चलते हैं। पहले हम एग्जांपल से ही समझेंगे, ज्यादा क्लियर होता है इससे। नाउ द अदर प्रॉब्लम इज, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन for the curve y square is equal to
4a इंटू एक्स प्लस ए। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर एक ही है, वो खुद ए है, भले ए 2 बार ही क्यों ना आ गया हो, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई स्क्वायर 4ax प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वी डिफरेंशिएट, यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर एक ही होगा क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, क्या प्राप्त होता है हमें, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a, और x का डेरिवेटिव 1 और नेक्स्ट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ से ऑफकोर्स हमें a का वैल्यू मिल चुका है। अगर ध्यान से देखें तो द वैल्यू ऑफ a इज हाफ y dy बाई डी एक्स, इसलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ a from equation second into equation first वी गेट, हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, हम क्या कर रहे हैं, ए को एलिमिनेट कर रहे हैं, यही सारे काम हो रहे हैं। तो ए की वैल्यू को इसमें डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये आपका 4a था, तो 4a के बदले यहाँ पे 4a x प्लस ए ऐसा था ना, तो इसको थोड़ा सा सुधार कर लिख दिया जाए। 4a का मतलब हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स प्लस, सॉरी, इंटू एक्स प्लस ए का वैल्यू है हाफ वाई डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि फाइनल आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है। अब देखिए y दोनों में है, तो y दोनों साइड से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 dy बाई डी एक्स प्लस हाफ y dy बाई डी एक्स। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखा जाए तो और बेहतर हो जाए, y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सॉरी y इज इक्वल टू y dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x dy by dx, and this is the yes, and this is the differential equation of order 1 and degree is being 2, यानी कि ऑर्डर इसका 1 है और डिग्री हो गया हमारा 2। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आराम से कई सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को बना सकते हैं। अगर हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट क्या है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है। ठीक है, तो अब जरा हम जानते हैं कि आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होते कितने प्रकार के हैं, और इन सॉल्यूशन के क्या कोई अलग अलग नाम है, बाकी सॉल्यूशन से कोई दूसरा सॉल्यूशन डिफरेंट है या एक जैसा है। इन सारे डिफिनेशंस को हम जरा देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हैं। तो सबसे पहला नंबर होता है आपका जनरल सॉल्यूशन। क्या है जनरल सॉल्यूशन, जरा लिखते हैं इसको। द सॉल्यूशन which contains a number of arbitrary कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट कैसे हो, इंडिपेंडेंट हो, मतलब चेंज कर सके आप, एक दूसरे से किसी को मतलब ना हो, जैसे C1 C2 टाइप हो जाए, इक्वल टू द ऑर्डर of the differential equation is called the general solution.
या फिर दूसरा नाम है कंप्लीट प्रिमिटिव, कंप्लीट प्रिमिटिव, लिख लेते हैं, फिर समझते हैं इसको ऑफ द क्वेश्चन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि द सॉल्यूशन विच कंटेन्स अ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन और द कंप्लीट प्रिमिटिव ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जैसे यहाँ पे हम उल्टा चले हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हम वापस जाए तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था, है ना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर हमें कोई x और y में एक ऐसा रिलेशन मिल जाए जिसमें कोई भी डिफरेंशिएशन ना रहे, मैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ना रहे, जैसे कि ये हो गया, और इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हो, जितना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा ऑर्डर हो, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्डर है तो यहाँ पे एक ही पैरामीटर है, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a, तो इससे हम कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड अ जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। उसी तरह से इस प्रॉब्लम में देखिए यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ है 2x dy by dx इक्वल टू y। तो ऐसा y और x के बीच में रिलेशन किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ कि जितना ऑर्डर है उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो और कोई भी डिफरेंशिएशन ना हो, जैसे कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पर a क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, एक जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा या फिर कंप्लीट प्रिमिटिव हो जाएगा। यानी सॉल्यूशन का मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि x और y के बीच में एक ऐसा रिलेशन जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, साथ ही साथ जितना ऑर्डर गिवन हो उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद हो उस रिलेशन में, तो वो रिलेशन कहलाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। सेकंड नंबर क्या है, तो सेकंड नंबर इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब विशेष सॉल्यूशन एक तरह से, जो कि जनरल सॉल्यूशन से ही मिलता है। क्या है ये, द सॉल्यूशन obtained, the solution obtained from the general solution, by assigning assigning particular values to one or more of the arbitrary constants is called a particular solution, बड़ा ही फेमस है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ज्यादातर हमें यही पढ़ना भी अपने सिलेबस में भी। ये क्या कह रहा है कि जनरल सॉल्यूशन तो आप निकाल लिए, ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ कंडीशन गिवन हो। जैसे कंडीशन का मतलब जैसे गिवन हो कि जैसे मान लो एक हम क्वेश्चन लिखे कि dy by dx प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये क्वेश्चन है, और फिर साथ ही साथ गिवन हो कि y बराबर 0 करे तो हमें 2 मिल जाए, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो एक x और y के बीच में रिलेशन मिलेगा। अब चूंकि इसका ऑर्डर एक है तो आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी एक मिलेगा, और फिर उस ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक रिलेशन है कि y एट 0, मतलब कि जब हम x बराबर 0 करेंगे तो y हमारा क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो वहां से क्या मिलेगा कि हमें y और x की वैल्यू पुट करने से c की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब c मतलब वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एक पार्टिकुलर कांस्टेंट बन जाएगा। तो यही जनरल सॉल्यूशन अब आपका हो जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। एंड द लास्ट इज, वैसे ये चीज हमें बाद में करना है, सिंगुलर सॉल्यूशन। व्हाट इज अ सिंगुलर सॉल्यूशन, ये डिफरेंट है, ये तो एक तरह का सॉल्यूशन है ही, लेकिन ये डिफरेंट है जनरल एंड पार्टिकुलर से, ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि इफ in a differential equation
इफ, सॉरी इफ तो हम लिख ही चुके हैं, when a solution when a solution of a differential equation is found different या distinct from the general solution and does not contain any arbitrary constant that's then the solution is called। ये बहुत ही अलग से हमें पढ़ना है, ये अलग ही टॉपिक होगा, तो इसमें रिलैक्स रहिएगा, इसके लिए घबराने की बात नहीं है, ये अलग क्षेत्र है, तो समझिए इसको हम लोग करेंगे। इस कॉल्ड अ सिंगुलर सॉल्यूशन। अभी के लिए आप यही जानिए कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि जनरल सॉल्यूशन से प्राप्त ना हो, एकदम ही अलग हो, मतलब जनरल सॉल्यूशन से एकदम ही डिफरेंट हो, और आपको जनरल सॉल्यूशन के यूज से आप इसे नहीं प्राप्त कर सके, साथ ही साथ इसके अंदर कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं हो, ठीक है, सी नाम का कोई शब्द नहीं हो, लेकिन फिर भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक रिलेशन है, तो ये कहलाएगा हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह हम सब बाद ही में देखेंगे, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां पे समझने में हमें काम आएगा। तो अब हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम पे, कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स को देखेंगे और हम जनरल सॉल्यूशन या पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालेंगे। तो चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारे पास अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द differential equation of all circles passing through the origin and having their centers on the x-axis। डायग्राम से समझने में ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन की कहानी क्या है कि सर्कल्स के डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने हैं जो कि ओरिजिन से पास करे और सेंटर उनके एक्स एक्सिस पे हो। ठीक है, तो ऐसे सर्कल्स कैसे कैसे होंगे, तो एक एग्जांपल जैसे मान लो ये सर्कल एक ऐसा हो गया, एक इस तरह का, या फिर एक इस तरह का। ठीक है, खासियत क्या है, इसको मान के चलिए दिस इज ओरिजिन से पास कर रहा है। खासियत क्या है कि इसका सेंटर हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है, सेंटर हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा और ये ओरिजिन से जस्ट पास करेगा, यानी कि जस्ट टच करेगा। एक इधर हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं ना, फैमिली इसकी कमी थोड़ी ना है। इधर हो गया, तो इस सारे सर्कल्स की फैमिली, मतलब ये हमारा सारा का सारा सर्कल का जो फैमिली है, ये सभी सर्कल की फैमिली की खासियत क्या है कि ये सभी के सभी की सेंटर एक्स एक्सिस पे है और ओरिजिन को एक बार पास जरूर कर रहा है। ठीक, तो हम पहले वो बना लेंगे कि ऐसे इक्वेशन क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो द इक्वेशन
the equation of all circles having centers on x-axis is given by एक्स एक्सिस पे है तो कैसा होगा, ए कॉमा 0 पॉइंट टाइप होगा, ए पॉजिटिव या निगेटिव हो बात की बात है, पैरामीटर है। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंस सर्कल passes through the origin 0 0, यानी कि x बराबर y बराबर 0 रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 माइनस ए का होल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट है तो इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाई होगा, प्लस 0 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू आपकी प्लस माइनस से हो जाएगी। इस इट मीन्स कि आपका सर्कल का इक्वेशन होगा क्या वाकई में, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो ये है आपका वो सारे फैमिली ऑफ सर्कल्स, मैंने ए बराबर 5 रखा, 2 रखा, -1 रखा, -2 रखा, जो भी वैल्यूज रखा, तो इसमें हमें वो सारे सर्कल्स के इक्वेशंस प्राप्त हो जाएंगे लेफ्ट राइट दोनों साइड से। तो अब हमें क्या करना है, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। तो पहले तो ध्यान देने वाली चीज ये है कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है हमारे यहाँ पर सिर्फ एक है, भले ये 2 बार आया लेकिन है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक। इसका मतलब कि ऑर्डर हमेशा एक ही होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन एक ही बार करना है, 2 बार आप नहीं कीजिएगा। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, देन वी गेट क्या हो जाएगा, ट्वाइस x माइनस ए plus twice y dy by dx is equal to 0. This implies x minus a plus y dy by dx is equal to 0. बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ से आप x माइनस ए का वैल्यू भी देख सकते हो और यही x माइनस ए की वैल्यू को सेकंड में पुट कर सकते हो। तो यहाँ से x माइनस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, और a की वैल्यू भी निकल जाएगी, दोनों चीजें हैं हमारे लिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, then x minus a can be written as minus y dy by dx and a is x plus y dy by dx, ठीक है। putting both values in equation second, then क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा y dy by dx का होल स्क्वायर, y प्लस माइनस हो तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर ही तो कर रहा है, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर करेंगे तो x प्लस y dy by dx का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, दिस इज y स्क्वायर dy by dx का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 2xy dy by dx, दिस कैन बी कैंसिल्ड आउट। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2xy dy by dx is equal to y square minus x square. This is the differential equation of order 1, ठीक है। डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 1। तो ऐसे बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स होंगे जिसको हम बना सकते हैं, प्रैक्टिस के ऊपर है। डिफरेंशियल इक्वेशन टोटली बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस, क्योंकि ये अप्लाइड मैथ है, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना बेहतर है। 1-2 क्वेश्चन हम होमवर्क के तौर पे देते हैं, देन आप ट्राई करेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2 पे जाएंगे। एक्सरसाइज 1 को देखते हैं। एक्सरसाइज 1 का ही कुछ अच्छा प्रॉब्लम है जिसको हम देखते हैं आपके लिए। ये आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा। so that x square plus y square is equal to a square is the solution
ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस a इंटू रूट ओवर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा नंबर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर हो सकता है यस, सो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वाले में हम डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब जस्ट रिवर्स प्रोसेस करेंगे। तो वो बहुत काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी पहले बेसिक चीजें हम लोग देख ले। एक ही बार में छलांग नहीं मारना है, चोट लगने की संभावना ज्यादा होती है। प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये दो क्वेश्चन आप करके लाएंगे, देन इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक पे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।